हाल ही में एक एडवेंचर ट्रिप पर गया था। मैं एक छोटी सी खूबसूरत झील के पास पहुंचा। इस झील का नाम था लेक करेरी और वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। एक मछली, जी हाँ, एक मछली। अपने आप में ये कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन ये झील जो धौलाधार पर्वत के ऊंचे हिस्से में है, एक अल्पाइन झील है, किसी भी दूसरी झील या नदी से कई मीलों दूर। तो सवाल ये है कि आखिर ये मछली वहां पहुंची कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपका स्वागत है सृजन में। वो मछली कोई खास मछली नहीं थी, एक आम सी ट्राउट फिश थी। कोई ऐसी प्रजाति नहीं जो जमीन पर चल सके या सांस ले सके। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो वहां चलकर तो नहीं आई थी और वो वहां इवॉल्व भी नहीं हुई होगी, क्योंकि ट्राउट लगभग 2 करोड़ साल पहले विकसित हुई थी, जबकि ये झील तो उससे कहीं बाद बनी थी। असल में इन दोनों वजहों के अलावा ऐसी जगहों पर मछलियां पहुंचने के मुख्य 3 तरीके हैं। पहला तरीका, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आमतौर पर अलग अलग फैली ये झीलें ओवरफ्लो होकर आपस में जुड़ जाती हैं। ऐसे में बहुत सी चीज़ें, जिनमें मछलियाँ भी शामिल हैं, एक झील से दूसरी झील तक पहुँच जाती हैं। लेकिन जिस झील में मैं गया था वो आसपास की सभी झीलों में सबसे ऊंची थी, तो कोई भी ट्राउट फिश इतनी ताकतवर नहीं कि उल्टी दिशा में तैर कर ऊपर पहुँच जाए। तो फिर दूसरा तरीका क्या था? शायद उसने पैराशूट से छलांग लगाई हो। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया भर में बहुत सी वाइल्ड लाइफ एजेंसियां विमानों से मछलियों को झीलों में गिराती हैं ताकि वहां खाने या फिशिंग के मौके बन सकें। ये इंसानों द्वारा प्रजातियों को यहाँ से वहां पहुंचाने का एक आसान सा तरीका है। इसके कई दूरगामी परिणाम हैं, पर यह कहानी हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी मछली की बात करते हैं। तो मैंने पता किया कि ये झील उन एयर ड्रॉप झीलों में से नहीं है। हाँ, ये भी मुमकिन है कि किसी इंसान ने मछली को वहाँ छोड़ दिया हो, लेकिन एक और भी अजीब और थोड़ी गंदी थियरी है। शायद ये पॉटी से आई हो, या कम से कम ये उस मछली की औलाद हो जो कभी पॉटी में से आई थी। देखिए, कई जानवर जैसे भालू, बीवर और बत्तखें एक झील से दूसरी झील तक घूमते रहते हैं। इनमें से एक बतख, जिसको मैलर्ड डक कहते हैं, मछलियों के अंडे खाने का बहुत शौक है। और हाल ही में एक स्टडी में पाया गया है कि हर 1000 अंडों में से करीब 2 अंडे बतख के पाचन तंत्र से जिंदा बच जाते हैं। क्योंकि बत्तखें सैकड़ों मील तक उड़ती हैं, वो अनजाने में ही इन अंडों को एक झील से दूसरी झील की तरफ ऊबर सर्विस देती हैं। तो शायद वो ट्राउट जो मैंने देखी वो किसी पुरानी मछली की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मिनो है, जिसने एक बहुत ही पूप्लेक्सिंग यात्रा झेली थी। और ये अकेली ही नहीं, ऐसी हिचहाइकिंग हादसे पृथ्वी के इतिहास में हमेशा होते रहते हैं। जैसे तूफान कभी कभी कैरेबियन से फ्लोरिडा तक फ्लेमिंगोस ले आते हैं, या अफ्रीका से टूटी ज़मीन का टुकड़ा समंदर पार कर दक्षिण अमेरिका तक बंदरों को ले आया था। यहाँ तक कि एक विचार ये भी है कि किसी दूर की गैलेक्सी से आए धूमकेतु ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर यकीन नहीं करते। उनके अनुसार जीवन के निर्माण की बिल्डिंग ब्लॉक्स यहीं पृथ्वी पर मौजूद थे। लेकिन हाँ, जहाँ पृथ्वी पर जीवन किसी कॉस्मिक धूल से नहीं बल्कि यहीं की केमिस्ट्री से शुरू हुआ, वहीं इस झील का जीवन शायद एक बतख की डिलीवरी से शुरू हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।